आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो भैया, एकदम लपू झन्ना हो क्या? इडियट सिंड्रोम, बुड़बक, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ है। तो इडियट एक बहुत ही जनरलाइज्ड वर्ड है जो कि हम दिन में कई बार यूज़ कर देते हैं अलग अलग फॉर्म में। लेकिन क्या है ये इडियट सिंड्रोम? आखिरकार कैसे आज का इंसान इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है? अब कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप इससे पीड़ित हो। वैसे हर इंसान इससे पीड़ित है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जो इससे पीड़ित ना हो। तो हम ये बात जानेंगे। हमारी वेबसाइट studyglows.com विजिट करें। आज आखिरी दिन है सेल का, तो सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। स्टडी ग्लोस कूपन कोड अप्लाई करें और अपने मनपसंद कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। तो इडियट सिंड्रोम का मतलब क्या है? देखिए, इंटरनेट ने, गूगल बाबा ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया। अब तो चैट जीपीटी आ गया, गूगल ने अब ऐसे टूल निकाले हैं कि तुम घर बैठे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन गूगल का साइड इफेक्ट्स भी है। जैसे गूगल मैप हर तरीके से काम नहीं करता है। कई बार गूगल मैप, एक बार मुझे याद था कि मैं अपना मेंस देने गया था, पता नहीं कहाँ घुमा दिया। मैंने कहा भाई ये तो प्लॉट ही इतना बड़ा है, यहाँ सेंटर किधर है? तो गूगल मैप आपको कई बार इडियट बनाता है। ऐसे इंटरनेट है। आज की जनरेशन इंटरनेट पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, नई टेक के थ्रू, न्यूज के थ्रू, स्पेशली हेल्थ केयर में। हालांकि इसमें हेल्थ केयर की बात की गई है कि हम कुछ भी अंटसंट अनाप शनाप जो है वो सुन रहे हैं, मान रहे हैं। तो ये इडियट सिंड्रोम का नतीजा है। स्पेशली दोस्तों, यार एक हेल्थ की जो पढ़ाई होती है वो 5 साल, 10 साल, 8 साल, या अगर आप प्रॉपर किसी टॉपिक पे भी सर्च करो तो अच्छा खासा टाइम लगता है। मैं हेल्थ के लेक्चर्स बनाता हूं तो मुझे लगता है टाइम, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन आपको 1 मिनट में मिल रही है। अब आप खुद सोचो, आप इंस्टा खोल रहे हो, आपको इतनी कम समय में अगर वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो कितनी रिलायबल है? आपने कभी सोचा है? वेट कम कर लो, ये 4 चीजें कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने भी एक लेक्चर बनाया था, ऐसा नहीं है, बट वो चीज मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दी थी कि भाई देखो क्या होता है ना, कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको इफेक्ट करेगी। समझ रहे हो? मैंने अभी रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जो स्वामी विवेकानंद ने बताया था, उस पर एक लेक्चर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 4 डायमेंशन होते हैं, और सबसे पहला डायमेंशन होता है आपकी फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें आप कुछ भी अनाप शनाप अंट संट सुन रहे हो। देखिए, क्या आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, कुछ की बॉडी ही अपने आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाती है। अब क्या कर सकते हो उसमें? तो हर एक चीज, कोई भी डाइट प्लान, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं है कि एक के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करती है, आपके लिए भी काम करे। तो आपको इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए क्या है? हमारे यहां को लगता है भारत में तो हर कोई डॉक्टर है, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज किसी को नहीं है। शुगर, डायबिटीज में ये ले लो, हार्ट अटैक में सॉर्बिट्रॉल ले लो। क्या बात कर रहे हो यार? अब पूछ लो अगर कि कैसे होता है हार्ट अटैक, स्टेंट कैसे काम करता है, वो कोई बता नहीं पाएगा। स्टेंट पे वैसे मैंने अभी 2 दिन पहले लेक्चर लिया था, है ना। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ दोस्तों। मतलब मैं सबसे ज़्यादा अटैच मैं अपने पिताजी से था। सबसे ज़्यादा मैं जिससे भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे मेरे फादर थे, वैसे अगर हर किसी के फादर हो जाए ना तो कमाल हो जाए। क्योंकि ना उन्होंने मुझे कभी डांटा, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब आप ये समझिए कि ना कभी मैं अगर फेल भी हुआ तो कभी उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, ये तो अगर फेल नहीं होगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। मतलब बहुत सपोर्ट रहा, बहुत प्यार किया मुझे, ठीक है, बहुत लाड़ किया। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा अपने पिताजी से अटैच था। अब क्या हुआ कि मेरे पिताजी की अकस्मात मृत्यु हुई। मतलब वो अगले दिन आगरा जाने वाले थे, और 22 मतलब पिछले साल जो है 23 दिसंबर को मेरे पिताजी जो है वो स्वर्ग सिधार गए। और इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, और मतलब किसी ने एक्सपेक्ट तो किया नहीं था, और वो मैं कभी भूल भी नहीं सकता। मतलब मैं तो हिल गया था एकदम, 1 महीने तक मुझे तो समझ ही नहीं आया। अब क्या हुआ कि मेरे पिताजी को आया था हार्ट अटैक, ठीक है। यू वोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे, 1 दिन पहले मैंने हार्ट अटैक पे लेक्चर लिया था, और उसमें पता क्या समझाया था कि अगर हार्ट अटैक हो एकदम से तो करना क्या है। लेकिन मेरे पिताजी को जब ये हुआ, मुझे याद ही नहीं है सब। आई वॉज टोटली ब्लैंक, सब उड़ गया।
मैं क्यों बता रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्राइसिस सिचुएशन में चीजें बहुत अलग हो जाती है। जब मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे पता था सीपीआर देना है, मुझे पता था कि एस्पिरिन, और मतलब इट वाज टोटली ब्लैंक, मैं करूं तो करूं, कुछ नहीं समझ में आया मुझे, समझ रहे हो। हालांकि मेरे पिताजी कहते थे कि कुछ भी हो बेटा काम पे असर नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर 2-3 हफ्ते बाद मैं काम पे वापस आया। भगवान की दया है कि मैं बहुत पहले से ही बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, तो इतनी तो मुझे जानकारी है, ठीक है, भागवत गीता और बहुत बहुत सारी चीज़ें में, लेकिन फिर भी जब अपने ऊपर बीतती है ना तो इंसान हिल जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप गूगल पे हर एक चीज़ जो है उस पर रिलाय ना करें, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ही इडियट का इंटरनेट डिराइव इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट, कि वो मिस इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है गूगल द्वारा, इंटरनेट द्वारा, और आपके ट्रीटमेंट को जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, मतलब जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, किसने दवाई दी, हटाओ हम ये दवाई नहीं खाएंगे। आजकल हम बहुत ज्यादा डॉक्टर को क्वेश्चन करते हैं, करिए आप, जरूरी है, आप डॉक्टर से पूछिए, लेकिन खुद हावी मत होइए। आप डॉक्टर, आप जिस काम में माहिर हो, डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं बन सकता, उसको कोडिंग नहीं आ सकती, ना एक इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। आप जिस काम में माहिर हो आप रहिए, वो जिस काम में माहिर है वो रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा बहुत, वही कहते हैं ना कि जब लाहिरी महाराज जो क्रिया योगा आपको बताइए, तो एक आदमी आया उनके पास, ठीक है, बहुत ही बातें कि मुझे सारे स्क्रिप्चर पता है, एवरीथिंग आई नो, ठीक है। तो लाहिरी महाराज ने सब मतलब सब कुछ सुना, बहुत ही शांत से वो सुनते गए। एक उनके पास औरत आई, और मतलब दीक्षा देने की बात थी, इनिशिएशन की बात थी, तो बहुत बारी कि मुझे आप मतलब इनिशिएशन दीजिए, मुझे ये पता है। वो आदमी खूब बड़ी बड़ी, और वाकई में उसको पता थी, किताबों में मतलब एक एक चीज़ उसको नॉलेज थी। वहीं उसके पास एक औरत आई, तब वो औरत कुछ नहीं, बस उसने बोला कि आपका जैसी मर्जी, आपका अगर मतलब मैं अगर उस काबिल होंगी तो आप देंगे। तो 2-3 दिन बाद लाहिरी महाराज ने उस औरत को दीक्षा दी, बस आदमी को नहीं दी। क्योंकि जब शुरुआत की नॉलेज होती है ना तो इंसान बहुत फुदकता है। वो बताया कि वो औरत बहुत कितने जन्मों से वो योग को प्रैक्टिस, उसने सिद्धि प्राप्त की हुई है, वो एक लेवल अचीव कर चुकी है। लेकिन अभी ये आदमी, इसको नई नई नॉलेज है। आपको लग रहा होगा सतही लेवल पे बहुत ही जानकार है, बट ऐसा नहीं है। तो जब बहुत छोटी नॉलेज होती है ना तो हम बहुत फुदकते हैं कि हमको ये आता है, हमको सब पता है, बट ऐसा नहीं है। तो आप ये समझिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जनरल में स्टडी पब्लिश हुई। WHO ने बोला कि ये तो इन्फोडेमिक है, मतलब बताइए, WHO बोल रहा है कि ये भाई तो एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन, स्पेशली हेल्थ केयर को लेके। हालांकि मैं बोलूंगा सब एक चीज को लेके, एक बड़ा मैसेज चलता था व्हाट्सएप पे, जन गण मन, यूनेस्को ने सबसे बढ़िया नेशनल एंथम घोषित किया, मियर बकवास। हाँ, अभी हमारे ग्रंथों को, पंचतंत्र हो गया, रामचरितमानस हो गया, यूनेस्को ने उसको लैमलाइट पे लिया है, ठीक है, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत पहले, आपको याद होगा, इनफैक्ट मैं भी उस चीज पे विश्वास करने लगा था। आई वॉज ऑल्सो, मतलब मुझे लगा कि हाँ यार ये, क्योंकि भाई उस समय तो मतलब 2000 बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। तो फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा भाई ये क्या है। तो यही हमको समझना पड़ेगा कि ये जो सिंड्रोम है ना, इसने भयानक मिसकंसेप्शन जो है डिजिटल स्पेस में भी और फिजिकल एनवायरनमेंट पे, दोनों ही जगह इसने क्रिएट करके रखा हुआ है इस मिस इन्फॉर्मेशन ने। तो इडियट सिंड्रोम जो है वो आपको बर्बाद। अब इसकी वजह से होता क्या है, एंजाइटी भी होती है, बिल्कुल, स्ट्रेस भी होता है। मान लीजिए कि आपने कोई चीज इंटरनेट पे देखी, अब वो नहीं हुआ तो आप क्या, दिमाग खराब होगा कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है ना। दिमाग, क्योंकि आप उस चीज पे मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। देखिए 90% तो मार्केटिंग ही होती है, सब चीज मार्केटिंग, उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी बोल के बेच देंगे। आपने देखा होगा कि देखिए प्रोडक्ट पे आप करिए रिसर्च, लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे फिटनेस चैनल जो बहुत ही बकवास अंट शंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कितना सही है वो। तो आप इसकी वजह से अपने सिम्टम्स को मिस इंटरप्रेट, जैसे ससुरा खांसी होगी, गूगल पे डालो सीधा कैंसर ही दिखाता है या टीबी ही दिखाता है। स्टेंट की, जैसे अभी मैंने आपको स्टेंट का भी लेक्चर लिया था, तो उसमें यह था कि 90% लोगों को तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो आप लाइफस्टाइल चेंज करो तो, लेकिन आपके सिम्टम्स को कई बार मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। और बहुत सीरियस इलनेस है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपको बड़ा, अब जैसे ये बड़ा चलता है डिटॉक्स टीज, कि ऐसी चाय पी लो, ये पी लो, वो पी लो, ग्रीन टी पी लो, फैट खत्म, ये करके पी लो, वो काढ़ा बना लो, वो आपकी मदद करेंगे। बट फैट लॉस की साइंस जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक चीजें सही नहीं हो सकती। डाइटिंग और एक्सरसाइज, कैलोरीज बर्न करनी है, कैलोरी डेफिसिट में आपको जाना है। अब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो कैलोरी सरप्लस में आपको जाना है। तो बहुत समझिए कि हर एक चीज बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है।
बेस्ट क्या है, आप डाइटिशियन से कंसल्ट करो, नहीं तो अच्छी किताबें पढ़ो, नहीं तो आप वेबसाइट विजिट करो। जैसे बहुत सारी हेल्थ लाइन हो गया, बहुत सारी ऐसी मेडिकल अच्छी वेबसाइट है जो वेल सर्टिफाइड वेबसाइट्स है, आप उन पे भी, उनमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उन पे वेब एमडी हो गया, उन पे भी जो है आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात की गई है बहुत। अगेन ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। फास्टिंग नो डाउट आपको हेल्प करती है, बट फिर से मैं बोलूंगा बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ठीक है ना। हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि काम करे, कि शाम को 7 बजे खा लिया उसके बाद फिर सीधा 12 बजे खाएंगे, अच्छी बात है ये, आपने अपनी बॉडी को आराम दिया है, बट मैंने क्या बताया कि हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, राइट। होममेड सनस्क्रीन, ये आजकल होममेड बहुत आने लगा कि घर पे ही चीज़ें बना लो। अभी घर पे जो चीज़ें बना रहे हैं वो कितनी सही है, कितना खतरनाक है। घर पे चीज़ें, एक तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं है आपको, आप घर पे चलो, मान लो घर पे आपको पता भी चल के कैसे बनानी है, आप जितना टाइम जितना पैसा घर पे लगाओगे, टाइम इज़ मनी, उतना ही आप जो है वो खरीद लो। मुकेश अंबानी का एक एग्जांपल देता हूँ। मुकेश अंबानी एक बहुत बड़े आईआईएम के प्रोफेसर जो है मुकेश अंबानी से मिलने गए, बहुत बड़े। अब भाई मुकेश अंबानी तो मुकेश अंबानी है, उन्होंने खाली 7 मिनट दिए। अब वो प्रोफेसर जब आए, इतने बड़े प्रोफेसर, सोचिए जब प्रोफेसर आए मुकेश अंबानी के सामने, मैंने कहानी सुनी थी एक पॉडकास्ट पे, तो जब प्रोफेसर आए तो जैसे ही मुकेश अंबानी, हाय हेलो कुछ नहीं, ये काम कैसे को बताओ, 7 मिनट के अंदर तो निपटा दिया, समझ रहे हो, क्योंकि टाइम इज मनी। बड़े लोग ऐसे ही सोचते हैं, जो अमीर लोग ऐसे सोचते हैं, वक्त को फर्जी बर्बाद नहीं करते हैं, उनके लिए वक्त इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो इसीलिए टाइम को सेव करें, ठीक है। अगर कोई चीज़, आप ज़रूरी है कि हर चीज़ आप घर पे बनाएं, तो सबसे पहले तो आप सोर्सेज को वेरीफाई करें। कुछ भी आप इंटरनेट पे स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड सुने, यू मस्ट वेरीफाई दी सोर्सेज, और उसके बाद कंसल्ट करें। कोई भी एक्शन करें सो ऑलवेज कंसल्ट। देखिए ये डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, ये इसीलिए ही हैं, आप समझ सकते हो, कि आपको सही राह दिखा सके, और हेल्थ में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो अच्छी वेबसाइट, अच्छे जर्नल्स पढ़ें हेल्थ को लेके, अच्छी किताबें पढ़ें, तो बहुत बढ़िया होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। यह लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।